आईवी क्यों नहीं दी? सॉरी सर, रियली सॉरी। इंजेक्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ जल्दी। Yeah, fast, he's sinking down. Come on, Dr. Rahul, come on, fast. डॉक्टर चक्रवर्ती को बुलाओ, कम ऑन। सर मैं जाऊं? हरी अप, गो। यस यस सर। Go fast, जल्दी। Clear, clear, clear. 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 बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। बस भैया जी को ठीक ठाक करके हम यहां से घर ले जाएं, फिर माता जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ, झामू हलवाई को गांव से बुलवाएंगे और उससे 100 किलो मोतीचूर का लड्डू देसी घी में बनवाएंगे। डॉक्टर साहब, भैया जी कैसे हैं? हाँ? डॉक्टर साहब, बात क्या है? भैया जी की हालत कैसी? हमने कोशिश बहुत की लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। सॉरी। छोड़कर क्यों चले गए भैया जी? हमारे बाल बच्चे का क्या होगा? पार्टी का क्या होगा भैया जी? हम तो अनाथ हो गए भैया जी। देखिए, हमने तुमसे कहा था ना डॉक्टर, भैया जी का ध्यान रखना, उन्हें छोड़कर मत जाना। अपनी लापरवाही का अंजाम देख लिया। तुम्हारी वजह से भैया जी की जान गई। हम सबको अनाथ कर दिया तुमने। इसका पता लूंगा, इस लापरवाही का पता लूंगा मैं तुमसे। छोड़ो उसे। इस तरह की बातें मत कीजिए आप। बहुत सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होती है। भगवान नहीं होता है। आप हमारा दुख नहीं समझे। हमारे भैया जी तो चले गए। अनाथ हो गए भैया जी। भैया जी, इस समय हम संजीवनी के बाहर हैं। इसी हॉस्पिटल में लोक पार्टी के नेता सुधीर यादव का इलाज चल रहा था, जिसकी मौत की वजह से आज पार्टी वर्कर्स ने संजीवनी के सामने धरना दिया है। उनकी मांग है कि दोषी डॉक्टर को सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज सुनिए प्लीज। देखिए अस्पताल है, प्लीज शांत हो जाइए। दोषी डॉक्टर राहुल को सजा दिलवाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए ये अस्पताल है। जी बोलिए। आप दोषी डॉक्टर राहुल मेहरा के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर राहुल मेहरा दोषी हैं। लोक पार्टी के वर्कर मान रहे हैं। जी हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी के मानने से कोई दोषी थोड़ी ठहरा जा सकता है।
चलिए ये बताइए, इनकी शिकायत पर आप क्या एक्शन लेंगे? अरे ये क्या एक्शन लेंगे? एक्शन तो हम लेंगे। भाई जी के रूप में हमारे देश ने एक महान नेता खोया है, इस बात का हम बदला लेंगे, बर्बाद कर देंगे संजीवनी को। मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। हमारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स तहकीकात कर रहे हैं, जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको कॉज ऑफ डेथ बता दें। एक आखिरी सवाल, प्लीज नो मोर क्वेश्चन। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू। देखिए, आप शांति रख सकते हैं, प्लीज। मरीज हैं, अस्पताल है, प्लीज शांति। भाई जी की मौत का बदला, भाई जी की मौत का बदला डॉक्टर राहुल को। मैडम संजीवनी के जो डॉक्टर राहुल मेहरा उन पर जो ये लापरवाही के आरोप लगाए गए, क्या उससे आप सहमत हैं? सॉरी, नो कमेंट। हाँ मैडम, संजीवनी के रेपुटेशन के लिए आप क्या कर रही हैं? सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकती। अरे ये कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। दोषी डॉक्टर राहुल इसका पति है, लेकिन जब तक भैया जी की मौत का बदला हम नहीं ले लेते, हम चुप नहीं रहने वाले। इस संजीवनी की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। जी नमस्ते। वो जो जूनियर डॉक्टर है जिसे डॉक्टर राहुल ने अपॉइंट किया था पेशेंट के लिए, उसे मेरे कैबिनेट जी अभी बुला के लाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? आनंद। डॉक्टर आनंद, मंडे नाइट को आप ड्यूटी पर थे? जी मैम। डॉक्टर राहुल अपने पेशेंट सुधीर यादव की कस्टडी आपको देके गए थे, राइट? मैम एक्चुअली डॉक्टर राहुल काफी थके हुए लग रहे थे, इसके लिए हमने ही उनसे कहा कि वो जो भी है, लेकिन डॉक्टर राहुल के जाने के बाद पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, राइट? जी मैम। तो जब पेशेंट की हालत बिगड़ रही थी तो आप कहां थे? चुप मत रहिए डॉक्टर आनंद, मुझे जवाब चाहिए। अगर आप चुप रहे तो संजीवनी के खिलाफ दुनिया का मुंह और खुलेगा। आंसर मी। नहीं मैम। तो आप कहां थे? मैम जब डॉक्टर राहुल गए तब पेशेंट की हालत स्टेबल थी। 2 घंटे के बाद एक ड्रिप बदलनी थी बस। थोड़ी देर के लिए हम लोग कैंटीन चले गए थे। उसके बाद एज पर डॉक्टर राहुल इंस्ट्रक्शंस हम लोग वापस आए तो फिर देखा कि पेशेंट की तो पेशेंट मौत के करीब था और संजीवनी बदनामी के। जब भी एक सीनियर डॉक्टर आपको पेशेंट की देखभाल के लिए अपॉइंट करके जाता है तो उस बात को इतना लाइटली लेने का क्या मतलब है? I'm really sorry मैम। आपके सॉरी कहने से पेशेंट जिंदा नहीं हो जाएगा। संजीवनी की बदनामी रुक नहीं जाएगी। बाहर जो लोग नारे लगा रहे हैं वो उठ के चले नहीं जाएंगे। Excuse me। जूही, शायद इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। जूही, पेशेंट को बचाना डॉक्टर का फर्ज है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद अगर पेशेंट नहीं बचता तो शायद उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। खास तौर से वो डॉक्टर जो इस केस से सीधे तौर पे इन्वॉल्व ना हो। आनंद, यू मे गो। जी सर। सॉरी मैम। जूही, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, तुम्हारी नाराजगी समझता हूं, लेकिन इसको डांट के क्या फायदा? मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। डॉक्टर शशांक आ गए क्या? सर, अगर इस आवाज को दबाया नहीं तो हमारे हॉस्पिटल को I'm sorry to say, ताला लग जाएगा सर संजीवनी में। आपने आज का पेपर पढ़ा सर? सर बहुत बदनामी लिखी है हमारे हॉस्पिटल की। तो आपकी क्या राय है डॉक्टर रजत मेहरा? सर इस सिचुएशन को टैकल करना बहुत ही आसान है। अच्छा, कैसे? सर जिसने कसूर किया है उसे सजा देकर, बस। आप ये कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर राहुल मेहरा को सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए? नहीं सर, लेकिन कसूर डॉक्टर राहुल का बिल्कुल नहीं है। तो फिर कौन है? सर इस हॉस्पिटल की सीएमओ डॉक्टर जूही, उनका कसूर है सर।
सर ना वो राहुल को 72 घंटे ड्यूटी करने को कहती और ना ही ये हादसा होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन डॉक्टर जूही इस हॉस्पिटल की सीएमओ रहने के लायक नहीं है सर। आई एम सॉरी। मेरे ख्याल से हमें ये सब बातें मीटिंग में कर लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आप जरूर आएंगे। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। एक ही मेरा इस्तीफा। Honestly, ladies and gentlemen, अब कहने को कुछ बाकी तो नहीं रहा। आप सब जानते हैं जिस तरीके से अखबारों ने संजीवनी की इज्जत उछाली है, तो किसी से छुपी नहीं होगा। सर, इसके पहले कि आप लोग किसी नतीजे पे पहुंचे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी एक मिनट। मैं आप लोगों के सामने कबूल करता हूं कि सुधीर यादव की मौत मेरी लापरवाही से हुई है। और संजीवनी की रेपुटेशन जो खराब हुई है, उसका जिम्मेदार भी मैं हूं। आप लोग जो डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं, मुझे मंजूर है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।